हेलो डिवाइन सोल्स। सॉरी, अब मैं देखना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा आज मेरा मन कर रहा है कि डीएम डीएफ के सवाल जवाब लूँ। मज़ा आता है जब एक दूसरे के सवाल जवाब आते हैं यूनिवर्स के द्वारा। यूनिवर्स प्यारी सी एनर्जी देना। मैंने डेक को 2 हिस्सों में बांट लिया है। सबसे पहले डीएम देखती हूँ क्या कहते हैं अपनी डीएफ को, फिर डीएफ देखूँगी क्या जवाब देते हैं। डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है, आपके बिना मुझे चैन नहीं आ रहा। 9 नंबर है वो। आप अपना एक कार्मिक सर्कल पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन आपने इस दर्द को देखकर कहीं उनके पीछे नहीं पड़ना। जैसे आपने दर्द झेला है, दर्द झेल कर आपकी वेकनिंग हुई है, इसलिए डीएम की भी ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा सा गाइड करना सवाल जवाब में भी ज़रूरी होता है। अगर वो दर्द में नहीं जाएंगे आपको, मतलब दूर जाने के बाद, चाहे खुद ही किया है दूर आपको, तो उनको दर्द मिलता है, यूनिवर्स दर्द देती है, तो उसके बाद उनकी वेकनिंग होगी। लेकिन आपने चिंता नहीं करनी। अगर आगे डीएफ देखती हूँ, द हैंग्ड मैन। तो डीएफ भी अपने डीएम को बताना चाहती है कि जब से आपने मुझे दूर किया है, मैं भी एक किस्म की जैसे अटकी हुई हूँ, लटकी हुई हूँ। तो मेरी भी एनर्जी ऐसी है, लेकिन कोई बात नहीं, अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। उनकी भी हो चुकी है, आपकी भी हो चुकी है। डीएफ आगे होती है, डीएम के पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अच्छी बात है। आप सही रास्ता पकड़ लोगे ना, सेल्फ लव करोगे, तो मेडिटेशन करोगे, चक्रा बैलेंस करोगे, अपने स्वभाव में, नेचर में फ़र्क लाओगे, तो ये लटका अटका हुआ है ये भी ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे गाइड भी करना पड़ता है, यही हमारा सोल पर्पज़ है। तो आगे है द चैरियट, जहाँ पर आपके डीएम आपको बताना चाहते हैं कि 7 नंबर है। 7 नंबर क्या होता है? केतु का। देखो, पहले तो वो दर्द में गए, उसके बाद यूनिवर्स ने ज्ञान दिया कि हाँ भाई, आपकी एक डीएफ है, आपकी आदि सोल है। चाहे उनको डीएफ बता देती है, लेकिन वो यकीन नहीं करते। वो आसपास के जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे घिरे होते हैं। लेकिन अब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मेरी एक शिव है, एक शक्ति है। देखो, एक डार्क साइड है, एक लाइट साइड है। तो ये जो डार्क साइड है, इसको भी लाइट बनाना है। तो उनको मालूम हो गया कि हमारा रिश्ता कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है। मैंने ज्ञान प्राप्त करना है, मैंने आध्यात्मिक रास्ते पर चलना है। परमपिता परमात्मा यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। चाहे वो दुनियादारी में उनकी अच्छी पोजीशन है, एक इंसान देखो कि राजाओं जैसा है, लेकिन उसके पास खुशी नहीं है। खुशी कहाँ से मिलेगी? डीएफ और डीएम को बैलेंस करने के लिए। जितनी देर हमारी ये मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, हमारे अंदर ही होती है। लेकिन जिनके शिव बाहर होते हैं उनको काफ़ी दर्द मिलता है। जैसे ये 10 ऑफ स्वॉर्ड था, हमारी जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी होती है, हमारे शिव बाहर हैं दुनिया में। मैं बताना चाहती हूँ कि 95% लोगों के शिव अंदर होते हैं। उनका भक्ति का मार्ग अलग होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल तो बहुत लोग होते हैं। कोई योगा से होता है, कोई ध्यान से होता है, कोई मंत्र जाप से होता है, लेकिन हमारी जर्नी थोड़ी अलग है। हमें पहले दर्द दिया जाता है, उसके बाद हमारी अवेकनिंग होती है। अब आपके डीएम को भी मालूम है, ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मेरा कौन सा रास्ता है, मैंने शिव शक्ति बैलेंस करनी है। कहीं ना कहीं से यूनिवर्स उनको भी ज्ञान दे रही है, बहुत प्यारी एनर्जी मिल रही है। अब डीएफ देखती हूँ, ये है 10 नंबर। 10 नंबर क्या होता है? देखो ये 9 था। 10 नंबर क्या होता है? डीएफ भी बर्डन ले रही है। जब वो नई नई वेकन होती है, अपने डीएम से दूर होती है, तो असहनीय दर्द मिलता है। जो उन डीएफ की पोजीशन है, वो अपने डीएम को बताना चाहती है कि मैं भी बहुत डियर, मैं बहुत दर्द में हूँ, मुझे इतना दर्द मिल रहा है, इतना मैं बोझ फील कर रही हूँ, बर्डन फील कर रही हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ये भी अवेकनिंग का एक हिस्सा है। 10 नंबर है, लेकिन 10 नंबर कंप्लीशन का भी होता है। दर्द के बाद आपको खुशी मिलेगी, तो थोड़ा सा ये भी बताना ज़रूरी है। अब डीएम की एनर्जी देखती हूँ। डीएम बताना चाहते हैं अपने डीएफ को कि मेरी प्यारी डीएफ, आपके जाने के बाद मैं अपनी लाइफ में बहुत दुखी हूँ। 5 नंबर है, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, चारों तरफ उनकी ज़िंदगी बिखरी हुई है। उनके आसपास वाले लोग लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हैं। मैं एक बात यहाँ पर आपको भी बताना चाहती हूँ कि जिन जिन लोगों के कारण आपके डीएम आपको दर्द देते हैं, वही लोग उनको इतना ट्रिगर करेंगे। फिर उनको समझ में आएगा कि जिन लोगों के कारण मैंने अपने डीएफ को अपने आप से दूर किया है, वही लोग मुझे दर्द दे रहे हैं। फिर वो आपके पास वापस लौट कर आएंगे। ये चीज़ें होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी अवेकनिंग का ये चीज़ें भी हिस्सा है। रात को जागना, दर्द में रहना, कन्फ्लिक्ट होना, आसपास के लोग, दोस्त मित्र, वाइफ, सभी लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, उनके परिवार वाले, क्योंकि इन लोगों के कारण ही उन्होंने आपको दूर किया होता है कि मुझे तो मेरा परिवार ज़रूरी है, दोस्त मित्र ज़रूरी है, नए नए रिश्तों में जाने का शौक़ होता है। अब उनको वो भर भर कर दर्द दे रहे हैं।
ये भी अवेकनिंग का एक हिस्सा है। तो आगे देखती हूँ डीएफ कैसी पोजीशन है। तो जहाँ पर 9 ऑफ कप्स, देखो 9 की एनर्जी है। देखो, देखा जाए तो दोनों की एनर्जी एक जैसी है, जहाँ पर थोड़ा दर्द ज़्यादा है, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो डीएफ मतलब बताना चाहती है अपने डीएम को कि मेरे प्यारे डीएम, मैं आप ही के साथ कंप्लीट फील करती हूँ, कंप्लीशन फील करती हूँ। लेकिन 9 नंबर है, आपका प्यार चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन 9 नंबर है, 9 नंबर एक ऐसा नंबर होता है, हमारा एक कार्मिक सर्कल पूरा होता है। तो थोड़ा सा डीएफ को भी एक्शन ले लेना चाहिए। अगर कोई गुस्सा है, गिला है, तो थोड़ा सा बातचीत कर लेनी चाहिए। अगर आपके डीएम करना चाहते हैं तो पीछे नहीं पड़ना, चेज़ नहीं करना, फिर दर्द देंगे वो। देखो थोड़ा दर्द, जैसी जैसी हमारी जर्नी है ना, वैसे वैसे हमें कार्ड आ रहे हैं। तो आगे डीएम देखती हूँ, पेज ऑफ कप। तो पेज कौन है? अभी भी आपके डीएम फुली अवेकन नहीं हुए, ये उनकी एनर्जी है। आपको आपके पास आना चाहते हैं, प्यार का कप देना चाहते हैं, लेकिन अभी भी मैच्योर नहीं हुई। इसीलिए जब आप डिस्टॉर्टर डीएम के पीछे भागोगे तो वो आपको दर्द देगा ही देगा, उसकी ड्यूटी बन जाती है, यूनिवर्स उससे करवाती है। वो इंसान अंदर से इतना बुरा नहीं होता। मैंने एक चीज़ नोट की है कि हमारे डीएम और लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं क्योंकि उनका भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। वो आपको बताना चाहते हैं कि डीएफ, मेरी प्यारी डीएफ, मेरे पीछे मत भागो। हमारे को परमात्मा ने जर्नी दी है, उस जर्नी पर ध्यान दो, मेडिटेशन करो, परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ो, ज्ञान प्राप्त करो, सेल्फ लव में जाओ। तो इसीलिए हमें ये चीज़ें मिलती हैं, दर्द मिलता है डीएम की तरफ से। जब हमें डीएम दर्द देते हैं तो उतना ही दर्द उनको भी होता है। तो अब देखती हूँ डीएफ किस एनर्जी में है। वाह, 6 नंबर। तो डीएफ बहुत प्यारी एनर्जी में है। तो जहाँ पर वो अपने डीएम को बताना चाहती है कि हे मेरे प्यारे डीएम, जो हमें परमात्मा ने जर्नी दी है, मैं उस पर चल पड़ी हूँ। मुझे पता चल गया है कि जो ज्ञान की जर्नी है, 6 नंबर वीनस का है। मैं कहीं ना कहीं से, जहाँ से भी मुझे ज्ञान मिलता है, मैं अर्जित करती हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं भूल पा रही। देखो प्यार के कप हैं, जो 6 नंबर है, वीनस का है, शुक्र का है, वो कभी भी अपने डीएम को भूल नहीं पाते। डीएम भी अपने डीएफ को कभी भी एक पल के लिए भी भूल नहीं पाते। ये रिश्ता ही ऐसा है, दुनियादारी के रिश्तों से बहुत ऊपर है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। एक प्यार का कप देना चाहते हैं, एक प्यार में खोया हुआ है, कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त कर रहा है। अब मैं आगे कार्ड नहीं लूँगी। बहुत प्यारी एनर्जी है, दुख है, दर्द है, जर्नी है, याद करते हैं, रोना है, धोना है, तो उसके बाद खुशियाँ मिलेगी। जो जन्मों जन्म से आप प्यार ढूंढ रहे हो ना, ये एक दूसरे का प्यार है। डीएम डीएफ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।